नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं मुखर्जी नगर के एक पीजी में और अभी हमारे साथ मौजूद है एक यूपीएससी एस्पिरेंट और इस बार 2023 का प्रीलिम्स भी देने जा रहा है। तो हम जानेंगे आखिरी जो 10 दिन बचा हुआ है प्रीलिम्स के लिए, इस समय जो एस्पिरेंट है कैसे तैयारी कर रहा है। ये जो टाइम है बहुत ही सीरियस टाइम है एक एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो पूरे साल तैयारी किया हो या ना भी किया हो। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, इनसे बातचीत करते हैं, क्या रणनीति जानते हैं। जी भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, इस बार आप प्रीलिम्स दे रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो भैया आप अपना नाम बताइए, आप थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम विपिन कुमार शर्मा है। मैं यूपी स्टेट से भदोही जिले का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली का आम है, कोई ऐसे कोई सरकारी नौकरी कोई ऐसा जॉब नहीं है। एक किसान परिवार से रिलेटेड हुए मैं यहाँ तक संघर्ष करते हुए मुखर्जी नगर में आया हूँ। अब तैयारी चल रही है। अच्छा, चलिए, इस बार आप 2023 का प्रीलिम्स भी दे रहे हो, तो आपका कितने दिन हो गया है यहाँ दिल्ली में रहते हो? मैं अगस्त 2022 में आया था यहाँ दिल्ली में और मेरी तैयारी शुरुआत से ही सेल्फ स्टडी से है। और इस बार मैं अपने सेल्फ स्टडी से पढ़ कर ही और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के द्वारा से कुछ जानकारी प्राप्त करके इस बार पीटी देने वाला हूँ। ओके सर, तो भैया आप शुरुआत से ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई कोचिंग वगैरह लिया ही नहीं आप? जी, मैंने कोचिंग नहीं लिया, लेकिन हाँ, जो मुझे जहाँ प्रॉब्लम होती है यूट्यूब से जो बहुत से सारे टीचर बहुत सारे मटेरियल यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, वहाँ से मैं उसको समझ लेता हूँ जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है। अन्यथा मेरा सब सेल्फ स्टडी है। ओके भैया, यहाँ पे आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। अगर सेल्फ स्टडी करना होता अब तो घर पे रहकर भी कर सकते थे, लेकिन मुखर्जी नगर में आपको क्यों आना पड़ा? समस्या ये है कि वहाँ सेल्फ स्टडी रह के किया जा सकता है, लेकिन यहाँ मुखर्जी नगर में जो बहुत सारी कोचिंग हैं, उनके जो मटेरियल्स हैं, जो हमें नोट्स चाहिए, वो यहाँ पर मिल जाते हैं और जो वहाँ गाँव में या शहर अन्य शहरों में रह के नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं यहाँ आना पड़ा। ओके, मतलब मटेरियल्स के लिए, यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए आप आए हो, राइट? राइट सर। ओके, तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितने महीने हो गया सेल्फ स्टडी? अगस्त से हम चालू किए, लगभग 7 से 8 महीने 9 महीने हो गए इस समय तक। ओके, अभी प्रीलिम्स के लिए ओनली 10 दिन बचा हुआ है, तो आपका फुल तैयारी हो गया है? जी, अब तो ये ऐसा एग्ज़ाम, इतना बड़ा एग्ज़ाम, इसमें कितना भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन लगता है कि पूरी तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन एक जो हमारी तैयारी की दौर चला था, उसमें ऐसा लगता है कि तैयारी सही चली है। अब एग्ज़ाम देंगे तो अच्छा ही लगेगा। आपने सही कहा, यूपीएससी के लिए कितना भी पढ़ो कम ही है, क्योंकि यूपीएससी एक समंदर है। समंदर है, क्योंकि उसमें टॉपर जो फर्स्ट रैंक लाता है उसको भी नहीं मालूम चलता कि मेरी तैयारी अच्छी है। ये हमेशा और उनको ये भी नहीं पता है कि मेरा फर्स्ट रैंक फर्स्ट आएगा। रैंक आएगा, वही बात है ना। इसलिए सबको लगता है कि मेरा होगा और उसमें क्या होगा लगेगा एग्ज़ाम के बाद। तो आप ये बताइए, अभी जो 10 दिन बचा हुआ है, इसमें आप क्या करोगे और क्या अभी कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? इस समय अब यही करना है जो हम पहले पढ़े हुए थे, सिर्फ उसे बार बार इतना रिवीजन करना है, गलती से भी हम गलती ना कर सकें। और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा करना है। जितना टाइम हो सके मुझे बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ये जरूरी नहीं कि उससे रिपीट हो क्वेश्चन, बट उससे हम ये सीख सकते हैं कि जो उसका माइंड सेट यूपीएससी चलता है, कैसे चलता है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो ऑप्शन को कैसे रखता है। ये सब चीज़ों को सीखने के बाद वहाँ ज़्यादा फायदा होगा। और टेस्ट सीरीज अब नहीं देना है और नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो पुराना ही रिवीजन करना है। ये स्ट्रेटजी चल रही है 10 दिनों के लिए। तो भैया आप सेल्फ स्टडी करके इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो, तो कोई नोट्स वगैरह आप बनाए हो? जी, नोट्स के साथ मेरा फाइनल रिवीजन में वही काम हाँ, आता है। मैंने शार्ट नोट्स काफ़ी सारे बना लिए हैं। अपना शार्ट नोट्स जो हमारी स्टेटिंग बुक से, उस स्टेटिंग बुक को पढ़ने के बाद शार्ट नोट्स बना के रख लिए। इसमें केवल शार्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो टेस्ट सीरीज दिया उसको रिवीजन करता हूँ। बस यही 4-5 चीज़ें हैं। अच्छा, जी। अब तक कितने बार आपने रिवीजन कर लिया होगा, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आपने पढ़ा था या फिर जो भी मॉक वगैरह आपने दिए हैं, जो भी नोट्स आपने बनाए थे? 3 से 4 टाइम हो गया होगा अब तक रिवीजन। अब जो 10 दिन बच्चे, इसमें स्पीड से रिवीजन होगा, इसमें 2-3 बार और हो जाएगा। इस रिवीजन अच्छे ढंग से हो जाएगा। ओके, बाकी आपने मॉक कितने बार लगाया, मतलब इस बार मॉक टेस्ट वगैरह कोई अलग अलग कोचिंग सेंटर में दिया आपने? मॉक टेस्ट के लिए मैंने दृष्टि से ज्वाइन किया था। मॉक टेस्ट के लिए और विजन का मार्केट से लाकर यहाँ रूम पर किया था। लगभग 30 प्लस ऑफलाइन टेस्ट मिलता है। फुल लेंथ विजन का फुल लेंथ किया था, दृष्टि से पूरा ज्वाइन किया था। कितना टेस्ट किया आपने? दृष्टि में 19 लाया था और 8 विजन से फुल लेंथ लाया। मतलब वही 30 प्लस किया हूँ टेस्ट। ओके, और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा इशू रहता है कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और कैसे कवर करें। करंट अफेयर्स आप कब तक पढ़े हैं या फिर कितने साल होगा? करंट अफेयर में पहले स्टार्टिंग में जब आया था, हमें भी लगता था करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, तो मंथली मैगजीन विजन का पढ़ता था। लेकिन एक निश्चित समय बाद ऐसा लगता है कि रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है और मटेरियल इतना ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, समझ में नहीं आता। इस वजह से इस समय मैं PT 365 फोकस किया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटिक पोर्शन से ही आता है। करंट अफेयर से रिलेटेड स्टेटिक आता है, इसलिए वजह से ज़्यादा स्टेटिक पढ़ें और PT 365 लाया हूँ, वही अब इसमें पढ़ रहा हूँ। बस उतने से ही ट्राई करूँगा इस बार देने के और लिए। भैया एक चीज़ तो है, जिनका स्टैटिक मतलब स्ट्रॉन्ग है वो करंट अफेयर्स का रिलेटेड करके मतलब बना सकते हैं, है ना? जी, स्टेटिक पोर्शन बहुत ज़रूरी है यूपीएससी में। ये तो करंट का एक तरह से हुआ उड़ चुका है, लेकिन हाँ, यूपीएससी में स्टेटिक इसलिए, हाँ, करंट से पता चलता है हमें क्या ज़्यादा फोकस करना है और उसका स्टेटिक ही यूपीएससी पूछती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है।
तो आपने न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ा है? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि शुरुआत से ही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। पहले न्यूज़पेपर हिंदी, मेरा हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में द हिंदू उतने में अच्छा नहीं, पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में उतना काफ़ी टाइम जाता है, 2.5 घंटे 3 घंटे देने के बाद ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता। अगर कोई कोचिंग मटेरियल बना रहा है अच्छे ढंग से तो हमें क्यों न्यूज़पेपर में ज़्यादा समय देना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है। और भाई सबका अलग अलग होता है, राइट राइट। तो यही मैटर है। और एक दो स्टैंडर्ड बुक्स जो आपने फॉलो किया वो बता सकते हैं आप? स्टैंडर्ड बुक में तो बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे टॉपर यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़िए, और एम लक्ष्मीकांत बाइबल कही जाती है यूपीएससी के लिए, हाँ, ये और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत सारे बुक हैं, तो ऐसे ही सब पढ़ना है। और एनसीईआरटी तो ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रीवियस ईयर का आपने देखा कि नहीं? जी, Previous year question प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में घुसने से पहले कितने आप साल का देखना चाहिए? देखना चाहिए। मुनाल पटेल सर का आता है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें लगभग जितने अभी तक यूपीएससी में 99 से सभी हैं, उसमें से अगर ज़्यादा फोकस करना है 2013 के बाद, क्योंकि सिलेबस 2013 से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। उसके पहले इसलिए देखना चाहिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हो जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आपको अगर बेनिफिट मिला है तो बहुत अच्छा बात है। तो इसलिए ये देखना आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ना? जी जी, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर हुआ, पिछले इस वर्ष मेरा हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। ओके, आप कौन सा कैटेगरी से हो? मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। ओबीसी OBC, कैटेगरी जी से। जी जी। अच्छा, तो आप अभी इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो है ना? अभी जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जिनका 2024 में है, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? वो कैसे तैयारी करें जो अभी शुरुआत कर रहे हैं? मेरा मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि उन लोगों को अभी स्टार्टिंग से ये बात हमें लगता है शुरुआत में कि हम नोट्स पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते चले जाएं, उनका शार्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। अंतिम दौर में इस समय इतना स्ट्रेस लेवल रहता है स्टूडेंट के पास, उसको मैनेज करने के लिए आपके पास शार्ट नोट्स होना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे आपका मोटिवेशन बढ़ता चला जाएगा। अगर आपके पास शार्ट नोट्स नहीं, इसमें एम लक्ष्मीकांत अगर उठाना हो तो एक बार हालत टूट जाती है कि नहीं हो पाएगा रिवीजन। शार्ट नोट्स बहुत जरूरी चाहिए, उनको शार्ट नोट्स बनाते हुए अपना तैयारी मैनेज करें। इसमें मोटिवेशन हमेशा लगा रहता है। हमेशा अगर आप चाहते हैं कि लगातार पढ़ाई चलती रहे तो नहीं होती है, हफ्ते में महीने में 1-2-3 बार ऐसा होता रहता है, ये सामान्य चीज़ें हैं, और आप लगातार लगे रहिए, सफलता बस मिलेगी। अच्छा भैया, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, पूरे साल आप कितने घंटे पढ़े हैं? मतलब रेगुलर अगर रेगुलर बात की जाए तो एवरेज अगर निकाला जाए तो मैं टाइम टेबल ऐसे नहीं रखता था जब अच्छा, लेकिन एक टारगेट बनाता था इस टॉपिक इतने टाइम ये दिन में ख़त्म करना है, तो मैं इस टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास करता था। काफ़ी हावर पर ध्यान नहीं देता था अक्सर, मेरा यही बात है। अच्छा, टॉपिक लिया करता था। ओके। जी। तो अभी बताएंगे थोड़ा यहाँ के बारे में। आप प्रीलिम्स दे रहे हो इस बार, इस पीजी में रह रहे हो, यहाँ दिल्ली में कुछ महीने से आप रह रहे होंगे, तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में दिल्ली में आया था तो पीजी के लिए काफ़ी भाग दौड़ मचा रहा था, कोई मिल नहीं रहा था। मेरे रास्ते में मुझे जो इस पीजी के ऑनर हैं जोनी भाई, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे यहाँ लाकर रखा, और तब से मुझे अच्छा फील हुआ, क्योंकि यहाँ पर उनका बिहेवियर जो है बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट नॉर्मल व्यक्ति हैं, ज़्यादा उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं, डिस्टर्बेंस भी नहीं होता पीजी का, खाना का। कोई समस्या होती है तो उनसे अगर एक बार कहा जाता है सॉल्व कराने की जल्द से जल्द प्रयास करते हैं। सारी फैसिलिटीज इसमें इंक्लूड है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है? कोई ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छा है पीजी। अन्य पीजी में टहला था, घूमा था, लेकिन वहाँ देखने में बहुत परेशान हो गया था। पीजी को देख कर मैं बहुत डर जाता था। वहाँ कंजस्टेड एरिया थे, ओपनली है और अच्छी जगह पर, इसका जो प्लेस है भी अच्छा है, तो ये सही पीजी है। आप जैसे कह रहे हो आपको शुरुआत में जैसे भटकना पड़ा या फिर काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो वैसे नए जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी ऐसा ही दिक्कत होता है ना? हम जब पहले बार आए थे तो हमें भी ऐसा ही दिक्कत हुआ। तो इसके लिए आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? कोई भी स्टूडेंट्स अगर पीजी ज्वाइन करना चाहे तो वो हमारे वीडियो के माध्यम से इस पीजी को ज्वाइन कर सकते हैं? जी जी, मैं तो एक वीडियो के माध्यम से है, मैंने यूट्यूब पे पहले देखा कि मुखर्जी में पीजी का प्राइस क्या है, क्या कैसे, नहीं तो यहाँ पे आने पर ब्रोकर बहुत परेशान करते हैं। Right. आपको अक्सर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ हमारे सौभाग्य समझिए, यूट्यूब से मैंने देख लिया था। यहाँ पे आपको कोई नहीं broker नहीं वगैरह नहीं, नहीं नहीं लगा? मैं जोनी भाई मुझे डायरेक्ट मिले, मैं उनसे आया, उन्होंने मुझसे बात हुई और मैं रेंट लेकर देकर वो तब से यहीं तब से अभी तक पीजी में, इसी पीजी में मैंने चेंज नहीं किया है। राइट। यही बात है। चलिए भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो टाइम है आपका बहुत ही कीमती टाइम है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला 10 दिन बचा हुआ है। अब अच्छे से पढ़िए। आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं आपका फर्स्ट अटैम्प्ट ही लास्ट अटैम्प्ट हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे अभी जो भैया है काफ़ी बिजी है, बिजी शेड्यूल में भी इन्होंने टाइम दिया है, क्योंकि प्रीलिम्स का अभी मतलब बहुत ही तबड़तोड़ कह सकते हैं आप रिवीजन चल रहा है, और इस टाइम बच्चों का प्रेशर बहुत हाई होती है, क्योंकि ये जो टाइम है ये काफ़ी सीरियस टाइम है। और जो भी प्रीलिम्स के लिए इस बार बैठ रहा है स्टूडेंट्स, उन लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। आप इतना प्रेशर मत लीजिए। आपने अगर पूरे साल पढ़ा हुआ है तो उसको बार बार रिवीजन कीजिए। अब अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी इतना प्रेशर में मत लीजिए। अगर इस बार नहीं हो आपको अगले बार हो जाएगा। यूपीएससी में टाइम लगता है, ये सबको पता है। या फिर आप ये कर सकते हैं, अगर इस बार आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके 2024 के लिए भी दे सकते हैं।
और हम अभी आए थे ये एक पीजी में, और इस पीजी का नाम है न्यू लाइट पीजी। और ये इनका रूम है। कैमरामैन भाई को मैं एक बार कहना चाहूँगा, एक बार आप रूम दिखा दीजिए अच्छे से। ये इनका सिंगल रूम है। आपको भी अगर पीजी का नीड हो, अब मुखर्जी नगर में आ रहे हो तो इस पीजी में आप आ सकते हैं। इस पीजी को आप देख सकते हैं, अगर आप फेस टू फेस देख सकते हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो यहाँ के पीजी ओनर है, डायरेक्ट पीजी ओनर का नंबर प्रोवाइड किया गया है। उस नंबर पे कॉल करके आपको कुछ भी पूछना, आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, रेंट के बारे में पूछना हो, तो आप उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।